गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके पास एक यूनिट 5 एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की। जैसा कि भाई देखो, मैंने आज सुबह से अभी 2 वीडियो डाली है क्योंकि मेरे पास स्पेयर टाइम अभी होता है इस टाइम डालने का, और फिर मुझे आज मैक्रो की भी वीडियो बनानी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यूनिट 5 है मेरे पास, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, जिसका टॉपिक देखो मैं आपको साफ बताऊं, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें पता है आना ही आना है, 2 भी आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए इसे बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये इतनी सिंपल है कि ये तो फ्री के नंबर है, कोई 12th का बच्चा भी आ जाए मैं उसको भी समझा दूंगा तो वो भी अच्छे से इसमें नंबर ले आएगा। तो भाई देखो, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपसे भाई किसी ने पूछा यूनिट 5 क्या है, तो जितना भी आपने 1 से लेकर 4 में पढ़ा है उन सब को अगर मैं मिला दूँ तो बनता है यूनिट 5। अब यूनिट 5 में होता क्या है भाई? यूनिट 5 का टॉपिक है सेलिंग प्रोसेस। आखिर अगर आप सेल्समैन हैं तो आप चीज़ों को बेचोगे कैसे? तो भाई अपने आप को मान लो सेलर। क्या मान लो? सेलर। आप शॉप पे खड़े हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जब कभी कोई, सपोज़ करो अगर मैं कोई सेल्स पर्सन हूँ तो मेरे माइंड में क्या होगा, आपको पूरा एक प्रोसेस माइंड में उतारना है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा था, या तो पूरा प्रोसेस आएगा या फिर कोई एक टॉपिक आ जाएगा समझाने के लिए 5 नंबर में। तो 5 नंबर का मैटर आपको हर पॉइंट का पता होना चाहिए। और मैं तो भाई इतना भी कह रहा हूँ, तो मैं याद भी नहीं करना, बस मेरी बात सुननी है, ठीक है? तो नंबर 1, सबसे पहले हम समझते हैं सेलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज क्या होती है। तो सेलिंग स्टेज में सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टिंग। क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है संभावित, अनुमानित। ठीक है बेटा, तो माइंड में सेट हो गया। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? संभावित मतलब अनुमानित। तो क्या है कि सबसे पहले कि हम सेलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोबेबल बायर को फाइंड करते हैं। प्रोबेबल बायर मतलब अनुमानित जो हमारे खरीदने वाले हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल की शॉप के लिए जो एस्टिमेट मेरे को लगता है कि बंदे फ़ोन खरीद सकते हैं, मैं उनको फाइंड आउट करूँगा। पक्की बात है। नंबर 2, इसी के अंदर इन्वॉल्विंग फाइंडिंग क्वालिफाइंग एंड पोटेंशियल बायर। देखा जाए तो भाई प्रोस्पेक्टिंग के अंदर उन बायर को लिया जाता है जो क्वालिफाइंग होते हैं हमारे लिए और पोटेंशियल बायर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरी आईफोन की दुकान है तो मैं उन बंदों को ढूंढूंगा ना जो आईफोन खरीदेंगे, मैं थोड़ा ढूंढूंगा जो G5 फाइनल बैठे हैं। तो सीधी बात है, मैं क्वालिफाइंग मतलब जो प्रोडक्ट मेरे पास है उससे रिलेटेड बंदे मैं अपने पास ढूंढूंगा। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हम ढूंढते हैं पोटेंशियल बायर जो हमारे बायर हो सकते हैं, क्वालिफाइंग बायर जो बंदे हमारे प्रोडक्ट खरीदने में एफोर्ड कर सकते हैं, और नंबर 3 हम देखेंगे उनकी नीड क्या है। अगर मुझे लगता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे लोगों को कैमरे की नीड है, उन्हें सिक्योरिटी से मतलब नहीं, तो मैं उस तरह की चीज़ें उनके पास रखूँगा, है ना? तो मैं ढूंढूंगा पोटेंशियल बायर। इज इट क्लियर नॉट? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। नंबर 2, अब भाई हमने ढूंढ लिए, हमने भाई सारे एफर्ट लगाना चालू कर दिए जिससे मैं अपने पास सेलर को, अपने कस्टमर को ढूंढ सकता हूँ। नंबर 2 पे क्या करेंगे? प्री अप्रोच। क्या होता है? प्री अप्रोच। प्री अप्रोच मतलब कि सीधी सीधी सी बात है, हुआ क्या कि भाई अब मैं वो देखूंगा कि भाई सीधी बात है कि मेरे नीडी कस्टमर कैसे हैं। मतलब इस स्टेज में हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को नीड क्या है, कंज्यूमर को नीड क्या है, आखिर इस एरिया के लोगों को चाहिए क्या, चाहिए क्या। साथ यही भी है कि जैसे हमने ऊपर पता, हमने आइडेंटिफाई बायर तो देख लिए कि इस एरिया में इस चीज़ की चीज़ होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि उनकी नीड क्या है, और साथ में कि अगर इनकी नीड है तो इनके पास ऐसा कौन है जो इसको खरीदने वाला है। पक्की बात है। एग्जांपल, आईफोन के लिए मेरे पास कोई बच्चा है, भैया आपके पास आईफोन है? तो मैं कहूँगा हाँ आईफोन है मेरे पास। फिर वो मेरे से बोलेगा भैया इसके फीचर बताओ, तो मैं कहूँगा किसको लेना है? तो बोलेगा मेरे को लेना है। अगर उसको लेना है तो मैं उसको बताऊँगा, और अगर वो कह रहा है मेरे फादर को लेना तो मैं उनको कहूँगा कि आप उनको लेके आए, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे मैं अपनी अप्रोच लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? अप्रोच लगा रहा हूँ। और साथ में इसमें सेल्समैन अपना माइंड भी लगाएगा कि कैसे वे अट्रैक्ट करे उस बंदे को, और फिर वो लगाएगा अपना बाइंग स्टाइल। उसे लग रहा है कि भाई ये बंदा हंसमुख है तो उसके साथ हंसमुख से बात करेगा, अगर लगता है सीरियस है तो इंटेलिजेंस के साथ बात करेगा, अपने अपने स्टाइल लगाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लियर है प्री अप्रोच भी। अब बात आती है भाई ये बताओ अप्रोच में क्या होता है। अब ये वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारा सेल्समैन सीधा कस्टमर से मिलता है, सीधा कस्टमर से मिलता है। तो आप बोलोगे अप्रोच का मतलब होता है जिसमें फर्स्ट टाइम वो इंटरेक्ट करता है, किससे? हमारे कस्टमर से। अब इसमें वो क्या करेगा? वो कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन देगा। किसके बारे में? इन्फॉर्मेशन देगा कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में ऑल्सो। कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद अब बात आती है क्या? प्रेजेंटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जब वो कभी वो किसी चीज़ को प्रेजेंट करेगा सामने, तो 2 बातें याद रखनी है। क्या? प्रेजेंटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन पेपर में आ सकता है, याद रखना। तो प्रेजेंटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो सबसे पहले बताओ उसके मेजर इफेक्ट। क्या बताओ? उसकी बड़ी बड़ी बातें। नंबर 2, डिमॉन्स्ट्रेशन अबाउट प्रोडक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है खोल कर रख दो सारी इन्फॉर्मेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट की क्वालिटियाँ, फीचर्स क्या है क्या नहीं है, दूसरे में क्या
नहीं है जो इसमें है, ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन करना। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब सूचना देना बहुत लंबी लंबी किसी प्रोडक्ट के बारे में। नंबर 3 FABV अप्रोच। ये FABV क्या होता है? FABV अप्रोच मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट को, वैल्यू को बताओ। तो FABV अप्रोच का मतलब होता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट की वैल्यूज़ को समझाओ, ठीक है। और लास्ट कन्विक्ट स्टेज, उसको आप कन्वेंस करो। क्या करो? कन्वेंस। खरीदने का मतलब ये नहीं बता दिया तुम्हारी मर्जी खरीदो दो, उसको कन्वेंस करो कि सर ये तो आप पे बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कपड़े वाले करते हैं। लास्ट फिर हम करते हैं हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब अगर बंदे को हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी तो अपना डाउट पूछेगा, तो आपको हैंडलिंग में ध्यान रखना है कि उसके डाउट क्लियर करने हैं, वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर देने हैं और उसे सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई मतलब भाई हर बंदे को क्वेश्चंस के आंसर से मतलब नहीं होता और उसे सेटिस्फाइड आंसर से मतलब होता है। बाकी बात है, अब 10 तरह के बंदे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप तो वहीं पढ़ोगे ना, वहीं तो देखोगे वीडियो जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो रहे हो। बाकी बात है, तो सीधी बात है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चीज़ें बिकती नहीं है, बेचनी पड़ती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ आपको। तो फिर बात है क्लोजिंग द सेल। और भाई हमने उस बंदे को उसके क्वेश्चनों के आंसर बता दिए, अब क्लोजिंग करते हैं सेल। और ये सारी चीज़ धरी रह जाएगी अगर ये काम नहीं होता। कैसे? तुमने देखा होगा जब शॉप पे जाते हो तो सारी चीज़ बढ़िया चल रही होती है, एंड में मूड खराब हुआ और आप छोड़ के सामान चले गए। ऐसा होता है नहीं होता है? और भाई सीधी बात है, सेल्समैन को किसी को जाने देना नहीं होता नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्लोजिंग द सेल का मतलब होता है कि बायर को पॉजिटिवली फोर्स करो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। पॉजिटिव मतलब ज़बरदस्ती नहीं, पॉजिटिव मतलब सर ये खरीद लोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ अगर तुम्हें लगे कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करो। थोड़ा बहुत, थोड़ा तुम गिरो, थोड़ा उसे उठाओ, थोड़ा तुम गिरो, थोड़ा उठाओ। इससे क्या होगा, वो चीज़ को खरीदने के लिए कहेगा भाई ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। और तीसरा, उसे जब वो तुम्हें लगे कि आप ये खरीदने वाला है तो हल्का सा पॉजिटिव एफर्ट डालो पे करने के लिए। सर चलो पेमेंट कर दीजिए, हम देखते हैं फटाफट, फिर उसके बाद जो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। आपको मतलब पूरी तरीके से लोग को क्या कर देना है, एकदम से आपको उसे बिल्कुल प्रोडक्ट के टुवर्ड्स कर देना है कि हाँ भैया आपके लिए ही बना है, हमारी कंपनी नहीं तुम्हारे लिए ही बनी है। समझ में आता है नहीं आता है? तो ये था आपका सेलिंग प्रोसेस पूरा, जिसको आपको माइंड में एकदम सेट करना है। अब सेट कैसे करोगे? पहली बात, भाई मैं सेल्स पर्सन हूँ, सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा मेरे बायर कहाँ पे है। ढूंढूंगा नहीं ढूंढूंगा, जैसे मुझे पता है कि मेरे इतने ज़्यादा ऑफलाइन नहीं आते बंदे जितने मैं ऑनलाइन पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरी प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में पहले मैं कहूँगा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मेरे बायर कहाँ मिल सकते हैं, पक्की बात है। नंबर 2 प्री अप्रोच। अब मैं देखूंगा बंदों को ज़रूरत क्या है। बंदों को ज़रूरत है यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में, पक्की बात है। नंबर 3 अप्रोच। अब लगाऊंगा पहली बार तुमसे इंटरेक्ट करूँगा। नंबर 4 पे क्या होगा, प्रेजेंट डिमॉन्स्ट्रेशन करूँगा, फिर हैंडलिंग और फिर क्लोजिंग कर दूंगा सेल। तो दोस्त ये थी आपकी सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 5। मेरे हिसाब से इस वीडियो को कम से कम तो 5 बार देख लोगे ना, तो तुम तो ऐसे हुआ बन जाओगे इस चैप्टर का बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्त चैप्टर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 ये चारों की चारों मैं बता चुका हूँ। देखो अगर जिस बच्चे को भी कल के पेपर में 100% मार्क्स लाना है तो उसे करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक कॉपी लो, एक पेन लो और शांति से बैठ जाओ, कान में लगाओ लीड और चलाओ वीडियो। पहले यूनिट बोलता रहूँगा, सुनते रहना, लिखते रहना। पहले यूनिट बोलता रहूँगा, सुनते रहूँगा, लिखते रहना। ऐसे कर करके 5 मिनट एक टाइम में निकाल दो, आराम से हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक भी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं अब भी श्योरिटी से कह रहा हूँ नंबर अच्छे से ले आओगे, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं। PhD कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा तुमसे थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हूँगा मैं, तो सीधी सी बात है कि मुझे पता है कि टेक्निक क्या है याद करने की। जिस बच्चे को याद भी नहीं होता ना, वो बार बार दिखते रहो, ऑटोमेटिक जैसे गाने याद होते हैं ये भी याद जाएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को, और सबसे ज़्यादा शेयर करो। भाई जितना शेयर करोगे मैं उतना ज़्यादा और मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तुम्हारे पेपर के बाद कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ लेके आऊँगा मैक्रो के लिए भी और इसका भी यूनिट नंबर 4। सत श्री अकाल।